हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है गौरव। आप सभी का मेरे इस चैनल अननोन कोड्स में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक, चीन के वुहान से शुरू हुआ नोवेल कोरोना वायरस कोरोनावायरस की डिजीज का नाम है, या यूं कहें कि नोवेल कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम कोविड-19 COVID-19 है। अब तक 145 से ज्यादा देशों में पहुंच गया है। इसके संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या 8,419 को पार कर गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे एक पैंडेमिक महामारी घोषित कर दिया है। दुनिया भर की सरकारें नोवेल कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक करने पर ध्यान दे रही हैं। जानकारों का कहना है इसके संक्रमण को फैलने से रोककर ही इसे काबू में किया जा सकता है। इसके लक्षणों को पहचान कर ही नोवेल कोरोना वायरस की बेहतर तरीके से रोकथाम की जा सकती है। इसके बाद महाराष्ट्र में 38 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यूपी में भी 15 कोरोना के मामले आए हैं। दिल्ली में 8 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। कर्नाटक में 11 मामलों की पुष्टि हुई है। भारत में कोरोना के संक्रमण से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सार्क देशों के प्रमुखों से पीएम मोदी ने की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस पर सार्क देशों के प्रमुखों से चर्चा की। इस चर्चा में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोली, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबया राजपक्ष, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शामिल हुए। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री इस चर्चा में शामिल हुए। सभी प्रमुखों ने मिलकर नोवेल कोरोना का मुकाबले करने पर सहमति जताई। इटली में 27,980 लोग जानलेवा वायरस नोवेल कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। नोवेल कोरोना से दुनिया भर में अब तक 8,419 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में अब तक नोवेल कोरोना से 853 और दक्षिण कोरिया में 81 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ इटली में ही अब तक नोवेल कोरोना से 2,158 लोगों की मौत हो गई है। चीन में अब तक नोवेल कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या 80,824 हो गई है। चीन में अब तक कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या करीब 3,200 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,98,366 के पार चली गई है। नोवेल कोरोना को काबू में करना बड़ी चुनौती। स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए इसे फैलने से रोकना एक बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि चीन इसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वहां नए मामलों की संख्या घटी है। यह 145 देशों में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे महामारी घोषित किया है। WHO की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें बीमारी के लक्षण पहचानने और उसकी रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी दी गई है। चीन से बाहर 145 देशों में कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि हुई है। इन देशों में थाईलैंड, ईरान, इटली, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। आइए जानते हैं कि इस वायरस के लक्षण और बचाव के तरीके क्या हैं। जानते हैं, क्या है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। जानते हैं, क्या है इस बीमारी के लक्षण। इसके लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। कुछ मामलों में कोरोना वायरस घातक भी हो सकता है, खास तौर पर अधिक उम्र के लोग और जिन्हें पहले से अस्थमा, डायबिटीज और हार्ट की बीमारी है। अब जानते हैं कि क्या है इससे बचाव के उपाय। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोवेल कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक कर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाकर रखें। अंडे और मांस के सेवन से बचें। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 7 स्टेप्स क्या है जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7 आसान स्टेप्स या तरीके बताए हैं जिनकी मदद से नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है और खुद भी इसके इन्फेक्शन से बचा जा सकता है।
भारत सरकार ने भी जारी की है एडवाइजरी, चलिए जानते हैं क्या है। भारत सरकार ने भी नोवेल कोरोना वायरस के लक्षण मिलने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पर सूचना देने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। फोन नंबर 0112397804 के माध्यम से कंट्रोल रूम में संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा इस मेल edncov2019@gmail.com पर मेल करके भी कोरोना वायरस के लक्षणों या किसी भी तरह की आशंकाओं के बारे में जानकारी ली जा सकती है। चीन और इटली में सबसे ज्यादा असर हुआ है। चीन में इस वायरस का बहुत ज्यादा असर पड़ा है। सबसे ज्यादा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। पहले ही चीन की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में है। लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। साल 2002-3 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इंसान के बाल से 900 गुना छोटा है नोवेल कोरोना वायरस। क्या आप जानते हैं कि कोरोना वायरस यानी कि कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 COVID-19 बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। आकार में इस छोटे वायरस ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। इसका खौफ आज दुनिया भर में दिख रहा है। पीएम मोदी की बांग्लादेश यात्रा रद्द कर दी गई है, जो जरूरी भी है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी शेख मुजीबुर रहमान की जयंती का शताब्दी समारोह रद्द कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह के मुख्य वक्ता थे और ऐसे में उनका बांग्लादेश दौरा रद्द हो गया है। भारत में संक्रमण के 147 मामले पाए गए हैं। भारत में भी कोरोना से संक्रमण के 147 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें 122 भारतीय और 25 विदेशी नागरिक हैं। कोरोना ने अब तक 145 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। केरल में 25 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। हालांकि इनमें से 3 लोगों का इलाज हो चुका है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें बताएं कमेंट में। और अपने इस चैनल अननोन कोड्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा। ये सब फ्री है। आपके ऐसा करने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आगे भी ऐसी जानकारियां लाते रहेंगे। तो चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।